वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलासों का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और मुतालिका आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में शहबाज शरीफ को मुल्क की मजमूई अमन सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से इजलासों का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला किया और वज़ारत दाखिला को सूबाई इंसदाद दहशतगर्दी महकमों से ताउन बढ़ाने की हिदायत की। उन्होंने सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत की और कहा कि सिक्योरिटी SOPs की बाकायदगी से ऑडिट के लिए जामिया लाहे अमल बनाया जाए। उनका कहना था कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुलाकात की, जिसमें मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने सदर पाकिस्तान को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटने की सलाहियत रखती हैं। मुलाकात में सदर ममलिकत ने सरहदों के दिफा और मुल्क की समाजी इक्तसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा और कहा कि एतमाद है सिक्योरिटी फोर्सेज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात में दहशतगर्दी की लानत को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार भी किया गया। मारूफ बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने पाकिस्तान में होने वाली टारगेट किलिंग्स भारतीय खुफिया एजेंसी रो के स्लीपर सेल की कार्रवाई करार दी। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि मज़कूरा कार्रवाइयों में 20 से ज्यादा अफराद को 2020 के बाद से पाकिस्तान में निशाना बनाया जा चुका है। पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाइयों में भारतीय खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल मुलव्वस हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रो ने पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए जहादी तंजीमों के कारिंदों का भी इस्तेमाल किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रो के एजेंट्स ने अजरती कातलों को मुत्तहदा अरब अमारात से पैसे पहुंचाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सियासी फाशिज्म की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। 9 मई को जो मनाजर देखे वो कभी तारीख में देखने को नहीं मिले। अस्करी तंसीबात पर हमले किए गए। पंजाब की अपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि वो उसे सियासी जमात नहीं मानती जो मुल्क पर हमला आवर हो। पता चला है पतंगबाजी की धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। जनूबी पंजाब में जराइम पेशा अनासर के पास जदीद असलहा मौजूद है। पंजाब में दरपेश चैलेंजेस के हल पर गौर करना होगा। दहशतगर्दों की सुरखूबी के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेंगे। APS पाकी के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, जिसको दुनिया ने सराहा। गुज़श्ता कुछ साल में नेशनल एक्शन प्लान पर उस तरह अमल दरामद नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर समोटो केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी समेत दीगर 5 वकला की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त गुजारान आबिद जुबैरी, शहाब सरकी, शफकत चौहान, मुरीन अहमद काकर, चौधरी इश्तियाक अहमद खान और ताहिर फराज अब्बासी ने केस में फरीक बनने की इस्तदा की है। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 6 जजेस से कबल जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी पर भी इल्जाम लगा जा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज को भी मशकूक खत मौसूल हुआ है। जराये के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी को मशकूक खत मौसूल हुआ। इतला मिलते ही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हुकाम और पुलिस लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस अली बाकर नजफी तक खत पहुंचने के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले मशकूक खत की तादाद 6 हो गई है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खसूसी सलाहियतों के मालिक और वालिदैन की नेमत से महरूम बच्चों के एहसास में इफ्तार डिनर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खसूसी बच्चों से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने बच्चों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशगवार माहौल में खसूसी बच्चों से बातचीत भी की। शहबाज शरीफ ने कहा कि इफ्तार पार्टी के मेहमान खसूसी सब बच्चे बच्चियां हैं। तमाम बच्चे बहुत काबिल और ज़हीन हैं। उन्होंने खसूसी बच्चों को तहाइफ भी दिए। जिन बच्चों के सर पर उनके वालिदैन नहीं, SOS उनके वालिदैन का किरदार अदा कर रहे हैं। माँ बाप का सर पर साया ना होना बहुत बड़ी महरूमी है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से राना महमूदुल हसन, इसहाक डार, बिलाल अहमद खान, अब्दुल वासे, हसना बानो और राहत जमाली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया है। पंजाब से आहत चीमा, परवेज रशीद, हामिद खान, राजा नासिर, अब्बास मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, नासिर महमूद, मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक, अनुशा रहमान, बुशरा अंजुम भट्ट और खलील ताहिर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सिंध से मसरूर अहसन, दोस्त अली जैसर, अशरफ चतोई, काजम अली शाह, आमिर वलीउद्दीन चिश्ती, फैसल वाडा, नदीम भुट्टो, जमीर घमरू, सरमद अली, कुरतुल ऐन मरी, रुबीना कायम खानी और अकलियत रुकन पोंजू की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। बलूचिस्तान से अहमद खान, अनवारुल हक काकड़, एमल वली खान, बिलाल अहमद खान, अब्दुल वासे, हसना बानो और राहत जमाली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान की मौसमी तरक्की में तेजी और महंगाई में कमी की पेशगोई की गई है। UN इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक रवा माली साल 2024-25 में पाकिस्तान की मौसमी तरक्की तेज हो रही है और अगले माली साल में हकीकी शरह नमू में 2% से ज्यादा इजाफा होगा, जबकि माली साल 2025 में महंगाई की शरह 26 से कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। UN इकनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि सियासी अदम इस्तेकाम ने मौसमी तरक्की, कारोबार और शहरियों को मुतासिर किया। 2022 के सैलाब की तबाही ने ज़राई पैदावार और मईशत मुतासिर हुई, ताहम 2023 में IMF से मुआहिदा और दोस्त ममालिक की मदद से मईशत संभालना शुरू हुई। गजा में 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत के वाक़े के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ तमाम सफारती राब्ते मुनक़ता कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमाराती वजारत खारजा ने इस वाक़े पर इसराइली सफ़ीर अमीर हायक से फ़ोन कॉल करके बरहमी का इजहार किया। बादअज़ां इसराइली वजारत खारजा के डायरेक्टर जनरल ने इसराइल में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर मोहम्मद महमूद अल ख्वाजा से मुलाकात की। अमाराती सफ़ीर मोहम्मद अल ख्वाजा ने अपने एक बयान में कहा कि इमदादी कारकुनों की हलाकत स्याह तरीन दिन है। मुत्तहिदा अरब अमारात इन ममालिक में शामिल है जिन्होंने सितंबर 2020 में इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमरीकी सालसी में अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत किए थे। साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की इंस्टाग्राम स्टोरी ने एक बार फिर कौमी टीम में इख्तलाफात की खबरों की तस्दीक कर दी। शाहीन शाह अफरीदी ने फोटो ऐप लोडिंग साइट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो स्टोरी शेयर की है, जिसके अल्फाज कुछ इस तरह थे: मुझे कभी ऐसी पोजीशन में मत लाना जहां मुझे ये दिखाना पड़े कि मैं कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें, क्योंकि मैं शायद सबसे मेहरबान और प्यारा शख्स हूं जिससे आप कभी मिले हों, लेकिन एक बार जब मैं अपनी हद तक पहुंच जाता हूं तो आप मुझे वो काम करते देखेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं था। साबिक कप्तान की इंस्टा स्टोरी इस बात का इशारा दे रही है कि कौमी टीम के खिलाड़ियों के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलासों का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और मुतालिका आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में शहबाज शरीफ को मुल्क की मजमूई अमन और सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से इजलासों का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला किया है और वजारत दाखिला को सूबाई इंसदाद दहशतगर्दी महकमों से ताउन बढ़ाने की हिदायत की है। उन्होंने सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत की और कहा कि सिक्योरिटी SOPs के बाकायदगी से ऑडिट के लिए जामे लाहे अमल बनाया जाए। उनका कहना था कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुलाकात की, जिसमें मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने सदर पाकिस्तान को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था, मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटने की सलाहियत रखती हैं। मुलाकात में सदर ममलिकत ने सरहदों के दिफा और मुल्की समाजी इक्तसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा और कहा कि एतमाद है कि सिक्योरिटी फोर्सेज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात में दहशतगर्दी की लानत को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार भी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर समोटो केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी समेत दीगर 5 वकला की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त गुजारान में आबिद जुबैरी, शहाब सरकी, शफकत चौहान, मरीन अहमद काकड़, चौधरी इश्तियाक अहमद खान और ताहिर फराज अब्बासी ने केस में फरीक बनने की इस्तदा की है। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 6 जजेस से कबल जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी भी इल्जाम लगा चुके हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला फुल कोर्ट इजलास या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस और इंतजामी सरबराह के दरमियान मुलाकात के बाद कमीशन बनाने का फैसला किया गया। अदालत में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इंतजामिया और खुफिया इदारों को अदलिया में मुदाखलत से रोका जाए। इस मामले की भरपूर तहकीकात की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में शाम वाक़े में चीनी बाशिंदों की हलाकत की शदीद मजम्मत की गई। पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी पॉलिसी पर मौसल अमर दरामद पर इत्तफाक किया गया। पंजाब में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरकार लाने का फैसला भी किया गया। CPEC प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी माहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी पर भी इत्तफाक हुआ। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना करने के लिए हम सब एक पेज पर हैं। दहशतगर्दी पेचीदा वारफेयर की शक्ल इख्तियार कर रही है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान आर्मी और दीगर सिक्योरिटी इदारों के किरदार को सराहती हूँ। नेशनल एक्शन प्लान को अपग्रेड करना है और मौजूदा लूप होल्स खत्म करने हैं। मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा बहुत बड़ा चैलेंज है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा का कहना था, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इश्तराककार और ताउन जारी रखा जाएगा। पंजाब में दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। CTD और दीगर इदारे मिलकर काबिल तहसीन काम कर रहे हैं। पंजाब को गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों का चैलेंज भी दरपेश है। मीटिंग में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा और दीगर आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर मुतालिका हुकाम भी मौजूद थे। पाक बहरिया और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का गवादर के करीब साहिली इलाके शनकानी दर में मुश्तरका इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। 150 किलोग्राम आइस बरामद। पाक बहरिया मुल्क की समुद्री हदूद बाशमूल साहिली पट्टी पर हर तरह की गैर कानूनी सरगर्मी की रोकथाम के लिए पुरअज़म है। गुज़िश्ता 30 दिनों में पाक बहरिया की जानिब से मनशियात के खिलाफ ये मुसलसल तीसरा कामयाब ऑपरेशन है।
आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गवादर के करीब साहली इलाके शनकानी दर में मुश्तरका इंसदाद मनशियात ऑपरेशन 150 किलोग्राम आइस बरामद। पाक बहरिया मुल्क की समुद्री हदूद बाशमूल साहली पट्टी पर हर तरह की गैर कानूनी सरगर्मी की रोकथाम के लिए हर पुरज़म है। गुज़िश्ता 30 दिनों में पाक बहरिया की जानिब से मनशियात के खिलाफ ये मुसलसल तीसरा कामयाब ऑपरेशन है। और नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज को भी मशकूक खत मौसूल हुआ है। जराये के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल हुआ। इतला मिलते ही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हुकाम और पुलिस लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस अली बाकर नजफी तक खत पहुंचने के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत की तादाद 6 हो गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज को भी मशकूक खत मौसूल हुआ है। जरा के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल हुआ। इत्तला मिलते ही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हुकाम और पुलिस लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस अली बाकर नजफी तक खत पहुंचने के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाली मशकूक खतूत की तादाद 6 हो गई है। और नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहदा ने इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया जिसमें पाकिस्तान की मौशी तरक्की में तेजी और महंगाई में कमी की पेशगोई की गई है। UN इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक रवा माली साल 2024-25 में पाकिस्तान की मौशी तरक्की तेज हो रही है और अगले माली साल में हकीकी शरह नमू में 2% से जायद इजाफा होगा, जबकि माली साल 2025 में महंगाई की शरह 26 से कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। UN इकनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि सियासी अदम इस्तेकाम ने मौशी तरक्की, कारोबार और शहरियों को मुतासिर किया। 2022 के सैलाब की तबाही से ज़राई पैदावार और मईशत मुतासिर हुई, ताहम 2023 में IMF से मुआहिदा और दोस्त ममालिक की मदद से मईशत संभलना शुरू हो गई। इकनॉमिक सर्वे में मजीद कहा गया है कि तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के खात्मे और माली नज़्मो सबसे मौशी इस्तेकाम आना शुरू हुआ। GDP के लिहाज से टैक्स की शरह कम है। एशिया पैसिफिक की तरक्की पजीर ममालिक की मुनासिब और तवील मुद्दती वसाइल की जरूरत है। तरक्की पजीर ममालिक को इंतखाब करना होता है कि वो ज्यादा शरू सूद पर लें, पिछला कर्ज उतारने पर खर्च करें, जबकि दूसरा इंतखाब ये होता है कि वो अपने अवाम की तालीम, सेहत और समाजी बेहतरी के लिए वसाइल खर्च करें। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से राना महमूदुल हसन, इसहाक डार, बिलाल अहमद खान, अब्दुल वासे, हसना बानो और राहत जमाली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया है। पंजाब से आहद चीमा, परवेज रशीद, हामिद खान, राजा नासिर अब्बास, मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, नासिर महमूद, मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक, अनुशा रहमान, बुशरा अंजुम भट्ट और खलील ताहिर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सिंध से मसरूर अहसन, दोस्त अली जैसर, अशरफ जतोई, काजम अली शाह, आमिर वलीउद्दीन चिश्ती, फैसल वाडा, नदीम भुट्टो, जमीर घमरू, सरमद अली, कुरतुल ऐन मरी, रुबीना कायम खानी और अकलियत रुकन पोंजू की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बलोचिस्तान से अहमद खान, अनवारुल हक काकड़, एमल वली खान, बिलाल अहमद खान, अब्दुल वासे, हसना बानो और राहत जमाली की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि गजा में 7 इमदादी कारकुनों की हिलाकत के वाक़े के बाद मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ तमाम सिफारती राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमारती वज़ारत ख़ारजा ने इस वाक़े पर इसराइली सफ़ीर अमीर हाइक से फ़ोन कॉल करके बरहमी का इजहार किया। बाद अज़ा इसराइली वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल ने इसराइल में मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर मोहम्मद महमूदुल ख्वाजा से मुलाकात की। इमारती सफ़ीर मोहम्मदुल ख्वाजा ने अपने एक बयान में कहा कि इमदादी कारकुनों की हलाकत सयाह तरीन दिन है। मुत्तहदा अरब अमारात इन ममालिक में शामिल है जिन्होंने सितंबर 2020 में इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमरीकी सालसी में अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत किए थे।
ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ غزہ میں 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے واقعے کے بعد متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی رابطے منقطع کر دیے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اماراتی وزارت خارجہ نے اس واقعے پر اسرائیلی سفیر امیر ہائک سے فون کال کر کے برہمی کا اظہار کیا۔ بعد ازاں اسرائیلی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل نے اسرائیل میں متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد محمود الخواجہ سے ملاقات کی۔ اماراتی سفیر محمود الخواجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امدادی کارکنوں کی ہلاکت سیاہ ترین دن ہے۔ متحدہ عرب امارات ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے ستمبر 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے امریکی ثالثی میں ابراہم معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ رائے ونڈ روڈ پر بننے والے یورو سٹور کی گرینڈ اوپننگ نے دھوم مچا دی ہے۔ لاہور کے دیگر یورو سٹور سے مختلف طرز عمل اور وسیع پیمانے پر بننے والا واحد یورو سٹور ہے جس میں ایک چھت کے تلے ضروریات زندگی کے تمام تر سہولیات میسر ہیں۔ یورو سٹور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس وقت احمد صوفی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ شہزاد علی شاہ۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں رائے ونڈ روڈ پہ موجود ہوں جہاں پر یورو سٹور کی گرینڈ اوپننگ کی گئی ہے، اور اس روڈ پہ یہ بڑا دلکش اور بڑا وسیع پیمانے پہ بنایا گیا یورو سٹور ہے۔ اس وقت میں حامد صوفی صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو یورو سٹور ہے اور یہ جو اپارٹمنٹ آپ نے بنایا ہے، اس میں کراکری ہے، اس میں گارمنٹس ہے، اور اس میں بہت سارے جو نا موبائل اسیسری کا بھی آپ نے بنایا ہے۔ اس کے بارے میں بتائیں کہ لاہور میں متعدد ایسے یورو سٹور دیکھے گئے ہیں لیکن یہ سب سے وسیع ہے، اس کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو یورو سٹور بنا ہے یہ مختلف ہے، پچھلے ساری برانچز سے ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ہائپر مارٹ کے نام سے بنا ہے اور یہ 12 کنال پہ واقع ہے۔ اس کے اندر جو ہے آپ کو ہر چیز ملے گی، کاسمیٹک سیکشن ملے گا، کراکری سیکشن، موبائل ایکسیسری سیکشن، اور ڈیکوریشن سیکشن، اور اسٹیشنری سیکشن، ٹوٹل آل ورائٹی۔ میٹ بھی مل جائے گا، ویجیٹیبل بھی مل جائے گی، اور ہم یہاں پہ ڈسکاؤنٹ چلا رہے ہیں، 25% فلیٹ آف ہے انٹل چاند رات۔ آپ جب مرضی آئیں یہاں پہ رائے ونڈ روڈ پہ، یہ واقع ہے LDA والے اشارے پہ، آپ جب مرضی آئیں اور یہاں پہ اپنا ڈسکاؤنٹ لوٹیں۔ یہ جو سر آپ نے بنایا ہے، یہ جو اپارٹمنٹ آپ نے بنایا ہے اسی یورو سٹور میں، اس کا یہ کس نام سے آپ نے رکھا ہے؟ اور یہ بڑا ماشاءاللہ خوبصورت ہے، مطلب لوگ بھی آ رہے ہیں، بڑا انجوائے کر رہے ہیں لوگ، اس کا نام؟ یہ ہم نے صفیہ ٹریڈرز کے نام سے شروع کیا ہے، جس کے اندر گارمنٹس آ جاتے ہیں، ٹوائز آ جاتی ہیں، اور کراکری آ جاتی ہے، اور ڈیکوریشن آ جاتی ہے، اسٹیشنری آ جاتی ہے، اور ہماری متعدد جگہ پہ بھی کافی برانچز ہیں صفیہ ٹریڈرز کے نام سے۔ تو یہ یورو سٹور کے اندر ہمارا ڈپارٹمنٹ اس طرح بنا ہے جس کو میں مینیج کرتا ہوں۔ جی آپ نے بات سنی کہ یورو سٹور کے اندر صفیہ ٹریڈرز کے نام سے ایک بڑا خوبصورت اور بڑا وسیع پیمانے پہ جو اپارٹمنٹ بنایا گیا ہے، اس میں موبائل اسیسری اور دیگر گارمنٹس اور کراکری جیسی تمام جو سہولیات ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، اور لوگ یہاں پہ جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ یہاں سے مستفیض ہوں گے، کیونکہ لاہور سے یہ ہٹ کے بہت بڑا یہ 12 کنال پہ مشتمل جو یورو سٹور ہے یہ بنایا گیا ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر ہو سکے۔ جی ڈرائیونگ روڈ پر یورو سٹور کی گرینڈ اوپننگ۔ لاہور بھر کے یورو سٹور سے منفرد اور وسیع پیمانے پر بنایا گیا یورو سٹور تمام سہولتوں سے آراستہ۔ سٹور میں تازہ سبزیاں، پرفیوم، کراکری، بچوں کے کھلونے، موبائل ایکسیسریز، تازہ گوشت، گفٹ آئٹمز، کاسمیٹک، فریش لائف بیکری پر عید تک 25% رعایت ہے۔ خریداری کرتے شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک چھت تلے سب کچھ مل رہا ہے۔ ہمارے لیے بہترین آپشن ہے، ہم کو دور دراز جانا نہیں پڑتا۔ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ معیار بھی ٹھیک رہا تو ہماری ہمیشہ یورو سٹور ہی چوائس رہے گا۔ جی بالکل، یورو سٹور ہائپر کی گرینڈ اوپننگ کر دی گئی۔ اس سٹور میں تازہ سبزی، پرفیومز، کراکری، بچوں کے کھلونے اور موبائل ایکسیسری، تازہ گوشت، گفٹ آئٹم، کاسمیٹک آئٹم، پنجاب فارمیسی، فریش لائف بیکری، تمام آئٹمز یہاں موجود ہیں، اور ان تمام آئٹمز پر عید تک 25% کا ڈسکاؤنٹ بھی جاری ہے۔ شہریوں نے اس سٹور کا بڑی تعداد میں رخ کر لیا۔ اپنی فیملیز کے ساتھ یورو سٹور پر خریداری کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک چھت تلے سب کچھ مل رہا ہے، ہمارے لیے بہترین آپشن ہے، ہم کو دور دراز جانا پڑتا تھا۔ اس ڈسکاؤنٹ کے ساتھ معیار بھی ٹھیک رہا تو ہماری ہمیشہ یورو سٹور ہی چوائس رہے گا۔ جی رائے ونڈ روڈ پہ یہ یورو سٹور بنا ہے جو پچھلی ساری برانچز سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ ہائپر مارکیٹ ہے، 12 کنال پہ واقع ہے۔ اس کے اندر آپ کو بیکری، فارمیسی، گروسری اور کاسمیٹکس، میٹ سیکشن، ویجیٹیبل، آپ کو ہر چیز ملے گی۔ اور صفیہ ٹریڈرز نے اس کے اندر جگہ لی ہے جس کے اندر آپ کو
क्रॉकरी, टॉयज़, स्टेशनरी, मोबाइल एक्सेसरीज़ और डेकोरेशन और तमाम अशिया जितनी भी घर की हैं ज़रूरियात की, वो आपको यहाँ से मिलेंगी। और बड़ी ऑफ़र ये है कि हम इंशाल्लाह अप टू 25% फ्लैट ऑफ पे चला रहे हैं। जी, यहाँ पे ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आ गई है पहले ड्राइविंग रोड पे, क्योंकि हमारा ये बाई इलाका है तो हमें पता है यहाँ पे इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये पहला स्टोर ड्राइविंग रोड पे खुला है जिसमें आपको हर चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी की मिल रही है, और बहुत अच्छी जो ऑप्शन इन्होंने दी है वो इस टाइम आपको 20% ऑफ भी दे रहे हैं रमज़ान ऑफ़र की वजह से। तो अभी तक मैंने काफ़ी सामान लिया है, एक ट्रॉली मेरी पीछे भी खड़ी है, तो माशाल्लाह हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं मिला यहाँ पे। जी, ये बहुत अच्छा ये हमारे घर के पास बड़ी अच्छी फैसिलिटी है यूरो स्टोर की। तो इस पे बड़ा अच्छा आज इसका इफ्तिताह है और इसकी प्राइसेस बहुत अच्छी रीज़नेबल हैं। और यहाँ आके डिफरेंट आर्टिकल्स पे डिफरेंट उन्होंने सेल लगाई हुई है। और इसमें एक ही छत के नीचे वेजीज़ हैं, मीट हैं और ग्रॉसरी और होम डेकोर आइटम्स हैं। तो रियली देख के अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे घर के बहुत पास है। जी, ये स्टोर बहुत अच्छा स्टोर है, ठीक है। मैं यहाँ पे सब्ज़ी लेने आया हूँ, अपनी ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग की है। ये हमारे यहाँ पे एवेन्यू के साथ खुला है, सोसाइटी के साथ बहुत अच्छा ये स्टोर है। हमें यहाँ पे हर चीज़ जो है वो फर्दर डिस्काउंट पे मिल रही है। और ये यूरो स्टोर मार्केट स्टोर है, बड़ा अच्छा है। इन्होंने स्टोर के लिए अपनी सब्ज़ी हो गई, ग्रोसरी हो गई या कोई क्रॉकरी वगैरह हो गई, या जैसे हमारे ये हुंडई के जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है यहाँ पे क्या कहते हैं, और भी चीज़ें यहाँ पे हैं बहुत सी अच्छी, यहाँ पे हमें सब डिस्काउंट पे चीज़ें मिल रही हैं। और आप लोग सब इसको फॉलो करें और इसको आप आएँ यहाँ पे बहुत ही अच्छी आपको फर्दन यहाँ पे आपको डिस्काउंट जो है ना वो मिलेगा। यूरो स्टोर नया खुला है हमारे इलाके में, तो अगर वैसे मशहूर है कि यूरो महंगा होता है, अगर ये रेट मुनासिब रखेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो 2 स्टोर हैं यहाँ पर, असलम है और राजिंग है। राजिंग के रेट अच्छे मुनासिब हैं, वरना तो लोग वहाँ जाते हैं बैरिया टाउन में, वहाँ के रेट मुनासिब होते हैं तो इसलिए जाते हैं वहाँ पर। अगर ये मुनासिब रखेंगे तो इसके भी सही रहेंगे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि इस एरिया में जितने भी स्टोर थे वो इस लेवल के नहीं थे और वो अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस थी उस लिहाज से बहुत ज़्यादा वेल फेमस नहीं थे। और ये खुला है इंशाल्लाह ताला, इनकी प्राइस भी जो है डिस्काउंट है, किसी पर 10% है, किसी पर 20% है, किसी पर 30% है। और उम्मीद करते हैं कि ये कंटिन्यू रखेंगे ताकि कस्टमर जो है ना इनकी तरफ आता रहे। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं इनकी दूसरी ब्रांच पे था, इस ब्रांच पे शिफ्ट हुआ हूँ। माशाल्लाह ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है और ये बहुत वसी पैमाने पर बनाया गया है। माशाल्लाह इसके ऑनर भी बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट करते हैं, खाना भी दे रहे हैं। ईद से पहले उन्होंने एक सूट भी दिया है हम सब वर्करों को और अच्छी सैलरी भी। और नाजरीन, यहाँ आपको अपडेट करें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से लीगी कारकुन इसरार से मिश्री शाह में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उनके भाई की वफात पर इजहार अफसोस किया। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मगफिरत के लिए फातह खानी की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अहमद रियाज बलोच से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल कामरान, नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज साबिक लीगी चेयरमैन इसरार के भाई आफताब अहमद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए मिस्री शाह लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने अहले खाना से ताज़ियत की और उन्होंने रूह की साले स्वाब के लिए फातिहानी भी की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि हुकूमत को आए अभी कुछ वक्त हुआ है, हालात बेहतर करने में वक्त लगेगा। हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि माशियत अपने पाँव पे खड़ी हो। मुस्लिम लीग नून दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर माशियत को ठीक करेगी। माशियत के लिए सियासी इस्तेकाम नागुज़ीर है। हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है ये कहना कबल अज़ वक्त है। हमजा शहबाज ने दहशत गर्दी के खतरे को हाथने के लिए पाक फौज की खिदमात को सलाम पेश करते हुए कहा कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों को मायूसी होगी। सबको मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करना है। दहशत गर्दी के वाक़यात पर तशवीश है। दुश्मन को के ख्वाब चिकनाचूर होंगे। सरहदों पर जवानों के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। कौम जीतेगी, दहशत गर्दी हारेगी। इस मौका पर साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का एक सवाल के जवाब में कहना था कि उन्हें ओहदे या किसी भी वजारत नहीं, कोई भी वजारत नहीं चाहिए। वो इनकी जमात और कौम की खिदमत की पॉलिसी लिए आगे बढ़ रहे हैं और मुल्क को कायद आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जहां अवाम खुशहाल रहे। जी
جی ٹھیک ہے احمد ریاض، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور میں شہری کو اغوا کے بعد قتل کرنے والے ملزمان خیبر پختونخوا سے گرفتار۔ رائے ونڈ انویسٹیگیشن پولیس نے 50 سال عاصم حسین کو اغوا کے بعد قتل کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا ٹاسک دیا تھا۔ ملزمان ذیشان شاہ اور بلال چاکی کو صوبہ خیبر پختونخوا ضلع ہری پور سے گرفتار کیا گیا۔ انچارج انویسٹیگیشن رائے ونڈ شرافت علی کہتے ہیں کہ ملزمان نے پیسوں کے لین دین پر شہری عاصم کو اغوا کے بعد رسیوں سے باندھ کر گلا دبا کر قتل کیا۔ ملزمان اغوا کے بعد گھر والوں سے تاوان کا مطالبہ بھی کرتے رہے۔ ملزمان نے سنگین واردات کے بعد ناش بوری میں ڈال کر روحی نالے میں پھینک دی تھی۔ ملزمان نے بوری میں پتھر بھر دیے تھے تاکہ ناش پانی کے اوپر نہ آ سکے۔ ترجمان انویسٹیگیشن ونگ زیقم عباس اور محمد آصف کے مطابق مقتول اور ملزمان ایک ہی گاؤں ہتار ضلع ہری پور کے رہنے والے اور رشتہ دار بھی تھے جو لاہور کی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے۔ ملزمان کو ہیومن انٹیلیجنس سمیت جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود کا کہنا تھا کہ ملزمان کو مضبوط چالان مرتب کر کے کیفل کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود نے پولیس ٹیم میں تعریف اسناد تقسیم کی اور شاباش بھی دی۔ جی ناظرین، یہاں پر آپ کو خبر سے آگاہ کرتے ہیں، آج جمعۃ الوداع کے موقع پر پورے ملک میں القدس ریلیاں نکالی گئیں۔ اسی سلسلے میں لاہور پریس کلب سے اسمبلی ہال تک غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ القدس ریلی میں خواتین، بچے اور نوجوان شریک ہوئے۔ مزید جانتے ہیں آصف بدر کی اس رپورٹ میں۔ شیعہ علماء کونسل لاہور کے زیر اہتمام القدس ریلی کا آغاز کیا گیا۔ القدس ریلی پریس کلب سے شروع ہو کر اسمبلی ہال تک اختتام پذیر ہوئی۔ القدس ریلی میں خواتین، بچے، نوجوان شریک۔ القدس ریلی میں غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں نعرے، اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے بازی۔ ریلی کی قیادت سیکرٹری شیعہ علماء کونسل پنجاب قاسم علی قاسمی کر رہے ہیں۔ مرکزی رہنما شیعہ علماء کونسل حافظ کاظم رضا نقوی، چیئرمین وحدت مسلمین علامہ پرویز اکبر ساکی، چیئرمین کل مسالک مشائخ مفتی عاشق حسین، چیئرمین کمیٹی چودھری ارشد گجر۔ ریلی میں سید جعفر علی شاہ، چودھری ظہیر عباس ورد، ماجد نقوی، صفدر جعفری، کیسر رضا، ذوالفقار جعفری، منور حسین، سید بلال حیدر، سید عزادار حسین۔ ریلی میں کوہ نور نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا، آج کی یہ القدس ریلی شیعہ علماء کونسل کی جانب سے لاہور میں انعقاد پذیر ہے اور یہ اظہار یکجہتی فلسطینی عوام کے ساتھ ہے۔ میرا یہ پیغام ہے ان مسلمان حکمرانوں کے لیے جو خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں کہ خدا کے لیے اٹھو اور متحد ہو جاؤ تمام مسلمان، کیونکہ یہ وقت ہے اکٹھا ہونے کا۔ جب ہمارا خدا ایک ہے، جب ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، تو ہماری کتاب قرآن مجید ایک ہے، تو ہم ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں ہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کفار کے 100 خدا ہیں لیکن وہ اپنے مقاصد کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہیں اور اکٹھے ہیں۔ تو آج اکٹھے ہو جائیں فلسطینی عوام کے لیے، ان معصوم بچوں کے لیے، ان مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جن پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اور میرا یہ پیغام ہے کہ اٹھو، جاگو اور اکٹھے ہو جاؤ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پورے پاکستان میں قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کی اپیل پہ القدس ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ لاہور میں ہماری یہ ریلی غزہ اور فلسطین کی مظلومین کی حمایت میں ہے اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہے۔ ہم سب غزہ کے مظلومین کے لیے اس میدان میں موجود ہیں۔ غزہ کے جو بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے ان کی یاد منانے کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آج ہمارے یہ بچے موجود ہیں۔ غزہ میں جو ہماری مائیں اور بہنوں کو شہید کیا جا رہا ہے ان کی حمایت میں آج اس روڈ پہ ہماری مائیں اور بہنیں موجود ہیں۔ علماء کونسل اس کی حمایت بھی کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ کوئی مذہب ظلم اور تشدد اور قتل کا درس نہیں دیتا، تو اسرائیل کو اپنے اللہ پہ جو ہے نا مان کے یہ تشدد اور ظلم ختم کر دینا چاہیے اور شانتی لانا۔ میدان عمل میں رہیں گے اور تجھے نابود کر کے دم لیں گے، اس لیے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو
एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी मुनज़्ज़ा करामत की हिदायत पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड मलिक निसार की कार्रवाई दौरान ड्राइविंग खातून को हिरासत करने वाले 4 मुलजिमान पुलिस ने धर लिए हैं। मुलजिमान ड्राइवर खातून को ड्राइविंग के दौरान हिरासत कर रहे थे। पुलिस ने सेफ सिटी कैमरे की मदद और जदीद टेक्नोलॉजी को बुरकार लाते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई। मुलजिमान की बर वक्त गिरफ्तारी पर सीनियर पुलिस अफसरान की जानिब से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड टीम को नकदी अनाम के साथ साथ शाबाश भी दी गई है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान असगर का रिटायर्ड होने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के लिए आसन इकदाम। अफसरान और मुलाजमीन की रिटायरमेंट के हवाले से 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया। मुरासले के मुताबिक पुलिस अफसरान मुलाजमीन को रिटायरमेंट के वाजबात मराहत बर वक्त मुहैया करना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखें, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान असगर का रिटायर्ड होने वाले पुलिस अफसरान के लिए बड़ा ही एक्शन इकदाम है जो आया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं आया था, क्योंकि जो लोग रिटायरमेंट लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ज़िशान असगर ने बाकायदा तौर पर ये एक्शन इकदाम उठाया और अफसरान मुलाजमान की रिटायरमेंट के हवाले से 5 रुकनी कमेटी जो थी वो तश्कील दे दी है। कमेटी का मकसद मकासद यही होगा कि मुलाजमान को जो है वो रिटायरमेंट के बाद वाजबात मुराद बर वक्त मुहैया करना है। और बाकायदा तौर पर आईजी पंजाब की जानिब से भी कहा गया था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कांस्टेबल अगर महकमा पुलिस से रिटायर हो जाता है और वो किसी भी दफातर में जाएगा, अपना तारुफ कराएगा कि मैं कांस्टेबल हूँ या थानेदार हूँ और रिटायर्ड हूँ, उसको बाकायदा कुर्सी छोड़कर मिला जाएगा और उसको इज्जत अफजाई के साथ बिठाया जाएगा, क्योंकि कभी वो भी इस महकमे का हीरो था और हीरो है। इसी पर जो है वो कमेटी को तश्कील दिया गया है कि कोई भी रिटायर्ड होने वाला अफसर जो है वो या मुलाजिम किसी भी दफातर में जाकर जो है वो खजल ख्वार ना हो, क्योंकि अमूमन देखने में आता है जो लोग रिटायरमेंट के बाद जो है वो वाजबात लेने के लिए जाते हैं, मुराद लेने के लिए जाते हैं, उनको काफी ख्वारी का सामना भी करना पड़ता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ज़िशान असगर ने ये एक्शन कदम उठाया है और 5 रुकनी टीम जो है वो बना दी है। बाकायदा इसका मरासला भी जारी कर दिया गया है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद को भी इस बात से आगाह कर दिया गया है कमेटी के हवाले से, लेकिन कमेटी मेंबरान को रिटायर्ड होने वाले अफसरान व मुलाजमान की तारीख रिटायरमेंट से 1 माह कबल तमाम फाइल वर्क जो है मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। और उनका ये भी कहना था कि रिटायर्ड होने वाले अफसरान मुलाजमान महकमे का जो है वो कीमती एहसासा है। जो भी कोई भी रिटायर पुलिस ऑफिसर किसी भी दफातर में आएगा, जिस तरह से मैंने बताया, तो उसको इज्जत अफजाई के साथ मिला जाएगा, चाहे वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हो या एसएसपी इन्वेस्टिगेशन। तो इसीलिए थानों में भी अगर ये लोग जाएंगे तो इनको इज्जत अफजाई के साथ पहले सलाम फिर कलाम जो है वो इनके साथ किया जाएगा। और 5 रुकनी टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है और कमेटी का मकसद जिस तरह से मैंने बताया कि वाजबात मुराद बर वक्त जो है वो मुहैया करना है। बाकायदा इसका एक अलग से जो है वो डेस्क लगा दिया जाएगा ताकि जिनके मामलात रिटायरमेंट के हैं वो एक साइड पर एक जगह पर जो है वो हो। इस तरह से जिस तरह लोगों में बताया जाता है कि हलचल मच जाती है किसी का कोई मामला, इसका एक बाकायदा तौर पर मरासला जारी किया गया है और 5 रुकनी टीम जो है वो तश्कील दी है और टीम जो है वो इसको हैंडल करेगी। तमाम मामलात इनके सुनने के बाद इनके जो मुराद हैं वाजबात हैं उनको अदा करवाने में इनका पूरा मुकम्मल साथ देगी। इस पर पुलिस मुलाजमीन जो रिटायर्ड हुए हैं उन्होंने भी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है कि इन्वेस्टिगेशन में जो है वो हमारे मुतालिक एक अच्छी सोच रखी गई है और एक अच्छा इकदाम जो है वो सामने आया है। जी ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत काश्तकार की गंदम का मुनासिब दाम नहीं दे सकती तो यूरिया खाद और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तजा का गंदम की इमदादी कीमत पर रद्द अमल। उन्होंने गंदम की खरीदारी पर हुकूमती पॉलिसी पर तशवीश का इजहार करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पाकिस्तान को खुशहाल देखना है या करना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान के और पंजाब के काश्तकार को खुशहाल किया जाए। पाकिस्तान का काश्तकार खुशहाल होगा, हमारी मईशत बेहतर होगी। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम वहीं पे खड़े हैं और आज की जो हमारी हुकूमत की गंदम की पॉलिसी है इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। आज जो गंदम का रेट है वो बिल्कुल वही रखा गया है, लेकिन जो उसकी खरीदारी है वो तकरीबन हुकूमती सतह पे ना होने के बराबर है। और जब हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी तो फिर गंदम इस रेट पे नहीं मिलेगी, इससे कम नरखों में बिकेगी और फिर मिडल मैन जो है
وہ کمائے گا، وہ مضبوط ہوگا، کاشتکار بھی مارا جائے گا اور ملکی معیشت پہ بھی اس کے کوئی مثبت اثرات نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ اگر آپ کاشتکار کو اس کی گندم کے نرخ نہیں بہتر دے سکتے تو پھر نظر ثانی کریں اپنی ڈی اے پی پر، اپنی یوریا پر، جن کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ ہمیں معیاری سیڈ نہیں ملتا، وہ اتنے مہنگے داموں ملتا ہے کہ ہر کاشتکار کی قوت خرید اس قابل نہیں ہے کہ وہ اچھا بیج خرید سکے، پھر اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیسٹیسائیڈز کے اندر ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں معیاری پیسٹیسائیڈز دستیاب نہیں ہیں اور حکومتی کوئی چیک اینڈ بیلنس اس پہ نہیں ہے۔ اپنی من مانی کے وہ نرخ لیتے ہیں اور اس سے ہماری فصلوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو گنے کے کاشتکار تھے وہ بیچارے مرے پڑے ہیں، ان کو ملوں نے آج تک پیمنٹ نہیں کی، ان کے چیکس بنا دیے ہیں، کوئی سپٹمبر کا ہے، کوئی اگست کا ہے، کوئی جولائی کا ہے۔ تو جس چیز کی قیمت ہمیں 15 دن کے بعد ملنی تھی وہ اگر ہمیں 6 مہینے کے بعد ملے تو کیا وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ سوئی ناظرین، گیس سب آفس ہربنس پورہ اور ایف آئی اے حکام کی جانب سے گیس چوروں کے خلاف مشترکہ کارروائیاں۔ سوئی گیس ٹاسک فورس ہربنس پورہ اور ایف آئی اے ٹیموں نے تیز گڑھ روڈ مناوا کے علاقے میں تار گرم کرنے والی فیکٹری پر چھاپہ مار کر موقع پر سوئی گیس کی 4 انچ گیس پائپ لائن کو ٹیمپر کرتے ہوئے گیس چوری کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جو کہ محکمہ کی جانب سے فوری ناکام بنا دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رپورٹر باسط علی کی اس رپورٹ میں۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی ٹاسک فورس ہربنسپورہ اور ایف آئی اے حکام کی جانب سے گیس چوروں کے خلاف جوائنٹ آپریشن جاری۔ تیز گھاٹ روڈ بناوا کے علاقہ میں تار گرم کرنے والی فیکٹری پر چھاپا مارا گیا۔ موقع پر سوئی گیس کی 4 انچ کی پائپ لائن کو ٹیمپر کرتے ہوئے گیس چوری کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جو کہ محکمہ کی جانب سے فوری ایکشن لیتے ہوئے ناکام بنا دیا گیا۔ غلام محمد نامی انڈسٹری تیز گھاٹ روڈ یادگار مناوا کے علاقہ میں سابقہ لیسکو ملازم محمد علی اور اس کے بیٹے شہزاد علی کی زیر نگرانی چلائی جا رہی تھی۔ محکمہ سوئی گیس سب آفس ہربنسپورہ کی جانب سے چھاپا مارنے کی تمام تر تفصیلات اور رپورٹ ایف آئی اے حکام کو بھجوا دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی غرض سے درخواست ایف آئی اے کو دائر کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب محکمہ سوئی گیس ٹیموں نے ٹیمپر شدہ 4 انچ کی پائپ لائن کو فوری ریپیئر کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود کے حکم پر راوی روڈ میں خانہ بدوش بچیوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ انچارج انویسٹیگیشن راوی روڈ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے چند گھنٹوں کی مدد سے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے بچیوں کو راشن لا کر دینے کا جھانسا دیا اور اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ گرفتار ہونے والے دونوں ملزمان سگے بھائی بتائے جاتے ہیں، جبکہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ خواتین کی عزت وقار کی حفاظت کرنا پولیس کا اولین فرض ہے، کسی بھی ملزم کو خواتین کی عزت کو پامال نہ کرنے دیں گے۔ شیعہ علماء کونسل کے زیر اہتمام نزول قرآن کی برکات اور تشکیل پاکستان کے عنوان کی تقریب صدارت چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ آغا سید افتخار حسین نقوی نے کی۔ تقریب میں صوبائی وزیر صحت خواجہ سلیمان رفیق اور جماعت اسلامی کے رہنما فرید احمد پراچا کی خصوصی شرکت۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شیعہ علماء کونسل کے زیر اہتمام نزول قرآن کی برکات اور تشکیل پاکستان کے عنوان کی تقریب منعقد ہوئی۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عاصم بدر سے۔ جی عاصم، بتائیے گا۔ جی بالکل، شیعہ علماء کونسل کے زیر اہتمام نزول قرآن کی برکت اور تشکیل پاکستان کے عنوان سے تقریب کا عنوان ہوا۔ تقریب کی صدارت سابق اسلامی نظریاتی کونسل آغا سید افتخار حسین نقوی نے کی۔ تقریب میں صوبائی وزیر صحت خواجہ سلیمان رفیق، حافظ کاظم رضا نقوی، جماعت اسلامی کے رہنما فرید احمد پراچا، سیکرٹری شیعہ علماء کونسل پنجاب قاسم علی قاسمی، مفتی عاشق حسین، علامہ سبطین سبزواری، علامہ عارف اصغر چشتی، ڈی جی خانہ فرنگ ایران آغا جعفر الناس کی خصوصی شرکت۔ تقریب میں ڈاکٹر حسنات شاہ، علامہ حسن رضا کمی، علامہ پرویز اکبر ساکی، سابق وفاقی وزیر منیر گولانی، حافظ عثمان، لال مہندی خان، محمود الدین فریدی، پروفیسر شبیر انجم، مفتہ غلام اصغر صدیقی، عدنان چودھری، ملک فاہد عباس، عبداللہ شاہ پگارا،
चौधरी जहीर अब्बास बिर्क, मौलाना अजहर अब्बास की शिरकत। इस मौके पर चेयरमैन इमाम खमीनी ट्रस्ट आगा इफ्तिखार हुसैन नकवी का कहना था कि सबसे पहले तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी दावत पर यहाँ आए। अल्लाह ताला ने कुरान अपने हबीब पर उतारा। इस वक्त जो हम कुरान की वजह से है, कुरान हमें जिंदगी की तमाम पहलुओं के बारे में बताता है। हम इस वक्त एक आज़ाद मुमलिकत में जिंदगी गुजार रहे हैं। इनसे पूछेंगे जो जबर में और जुल्म में रमजान गुजार रहे हैं कि किस तरह इस बाबरकत महीने में इन पर गोलियां की बरसात है। तमाम पर मुश्किलात के बावजूद वो अपने हदफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तमाम मुसलमानों का फर्ज बनता था कि इनके साथ खड़े हो जाते। अवाम सिर्फ इज़हार हमदर्दी ही कर सकती है, अमन कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई इमदाद भेजे तो इमदाद भी इन तक नहीं पहुंच सकती। कम आवाज यही है कि जुल्म की तशहीर की जाए। जुल्म और जालिम को बयान करना बहुत बड़ी इबादत है, फिर भी दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमारा ये अपने अफवाज से मुतालबा है कि वो ऐसा कदम उठाएं कि जिसकी वजह से गजा के मुसलमानों का कत्लेआम बंद हो। कुरान हमें इंसान बनाने के लिए आया है। अल्लाह ताला हमें कुरान और इंसान बनने की तौफीक दे। जी ठीक है आसिम बदर, आपका शुक्रिया। जनरल अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर इसराइल के वहशाना मजालिम के खिलाफ जिन्ना अस्पताल से रैली निकाली। रैली में मर्दों, खवातीन, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिन पर हमास के मुजाहिदों को सलाम तहरीर था। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने हाथों में फलस्तीनी झंडे और मखसूस फलस्तीनी रुमाल भी पहने हुए थे। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि इसराइली दहशतगर्दों ने 10,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया है। 4,500 से ज्यादा बच्चे शहीद किए जा चुके, डॉक्टर, सहाफियों को भी शहीद किया जा रहा है। मुकर्ररीन का कहना था कि इंसानी हकूक के नाम निहाद अलमबरदार अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक इसराइल की पुष्टपनाही कर रहे हैं। फलस्तीनियों को गजा की पट्टी से और पूरे फलस्तीन से निकाला जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि अपने घर खाली करके नकल मकानी करो, लेकिन फलस्तीन के मुसलमान हिम्मत और जुर्रत की दीवार बने हुए हैं और मुसलमान मुजाहमत कर रहे हैं। मुकर्ररीन ने कहा कि हम इस्लाम पेश करते हैं हमास के मुजाहिदीन को, जिन्होंने मुजामत का रास्ता इख्तियार करके अमेरिका और इसराइल के चेहरे को बेनिकाब कर दिया, जिसके नतीजे में खुद मगरबी ममालिक के अवाम भी अपने हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। डॉल्फिन फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट शहरियों में मकबूल होने लगा। डॉल्फिन स्क्वाड की स्पेशल फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट की 12 टीमें रोजाना ऑपरेशनल होती हैं। फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट के जवान बिलखुसूस बच्चों की हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। मार्केटों, खातीन की शॉपिंग के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हैं। डॉल्फिन स्क्वाड के कमांडर की तरफ से बहुत अच्छा इकदाम है, हम इसको सराहते हैं। साइकिल स्क्वाड का शहरियों की बर वक्त इमदाद, बुजुर्गों, बच्चों से मुशफिकाना रवैया मुतासिर कुन है। ईद उल फितर पर भी फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट मुख्तलिफ पार्क्स में अपने फराइज सर अंजाम देते नजर आएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की इंस्टाग्राम स्टोरी ने एक बार फिर कौमी टीम में इख्तिलाफात की खबरों की तस्दीक कर दी है। शाहीन शाह अफरीदी ने फोटो अपलोडिंग साइट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो स्टोरी शेयर की है जिसके अल्फाज कुछ इस तरह है: मुझे कभी ऐसी पोजीशन में मत लाना जहां मुझे ये दिखाना पड़े कि मैं कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें, क्योंकि मैं शायद सबसे मेहरबान और प्यारा शख्स हूं जिससे आप कभी मिले हों, लेकिन एक बार जब मैं अपनी हद तक पहुंच जाता हूं तो आप मुझे वो काम करते देखेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं था। साबिक कप्तान की इंस्टा स्टोरी इस बात का इशारा दे रही है कि कौमी टीम के खिलाड़ियों के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। शाहीन को महज न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में क़यादत का मौका दिया गया, जहां ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त मुंह देखना पड़ा। उन्होंने सीरीज में नौजवान आजम खान, साइमा अयूब और साहबजादा फरहान को भी मौका दिया। काकुल में जारी ट्रेनिंग कैंप के दौरान उन्हें कप्तानी से फारिग कर दिया गया, जबकि बाबर आजम एक मरतबा फिर क़यादत की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि पीसीबी ने शाहीन के नाम से प्रेस रिलीज भी जारी की है, जिस पर फास्ट बॉलर ने शदीद एहतजाज किया और चेयरमैन पीसीबी ने मुलाकात की है। गुज़िश्ता साल भारत में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की क़यादत छोड़ने का ऐलान किया था। बादशाह बोर्ड ने शान मसूद को टेस्ट कप्तान जबकि शाहीन को T20 फॉर्मेट की जिम्मेदारी सौंप दी थी, जबकि वनडे के लिए कप्तान के नाम का ऐलान नहीं किया गया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सलाहियतों के मालिक और वालिदैन की नेमत से महरूम बच्चों के एजाज में इफ्तार डिनर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी बच्चों से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने बच्चों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। वज़ीर आज़म ने खुशगवार माहौल में खुसूसी बच्चों से बातचीत भी की। शहबाज शरीफ ने कहा कि इफ्तार पार्टी के मेहमान खुसूसी सब बच्चे बच्चियां हैं। तमाम बच्चे बहुत काबिल और ज़हीन हैं। उन्होंने खुसूसी बच्चों को तोहफे भी दिए जिन बच्चों के सर पर उनके वालिदैन नहीं, SOS के उनके वालिदैन का किरदार अदा कर रहे हैं। माँ बाप का सर पर साया ना होना बहुत बड़ी महरूमी है। इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में दानिश स्कूल बनाएंगे। दानिश स्कूल से बच्चों को मुफ्त तालीम मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि दानिश स्कूलों में खाना, किताबें फ्री मुहैया की जाएंगी। दानिश स्कूलों में बच्चों की बेहतरीन मयारी तालीम दी जाएगी। रमजान की बरकतें और रहमतें सब मुसलमानों पर नाजिल हो रही हैं। आपकी मेजबानी करके खुशी हो रही है। खुसूसी सलाहियतों के मालिक तमाम बच्चे मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की भरपूर खिदमत करेंगे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।